दोस्तों, क्या हुआ जब 12 साल पहले गुमशुदा हुई पत्नी अचानक कुंभ मेले में मिली, और फिर जो हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। और हाँ, अभी तक ज्ञानवर्धा कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले, और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें, क्योंकि आप लोगों का एक शेयर करने से अन्य लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिलता है। दरअसल दोस्तों, यह घटना आज से 15 साल पहले की है। उज्जैन शहर में एक गरीब परिवार का लड़का विनय रहा करता था। विनय हमेशा से ही शरारती था और आवारागर्दी करता रहता था। उसके माता पिता जैसे तैसे मजदूरी करके उसे पढ़ा रहे थे। विनय ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बहुत कम नंबर लाए थे। वह बहुत कम नंबर से पास हुआ था, जिसके चलते उसके माता पिता उससे काफी ज्यादा ना खुश थे और आए दिन उसे ताना मारा करते थे। और ये उसके पिता चाहते थे कि विनय एक दिन बड़ा होकर एक पुलिस अधिकारी बने या फिर सरकारी नौकरी वाला बने। लेकिन विनय हमेशा से ही आवारागर्दी करता रहता था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं था। वह जैसे तैसे बोर्ड परीक्षा में पास तो हो गया था, लेकिन अब वह आगे नहीं पढ़ना चाहता था। लेकिन उसके पिता दबाव बनाकर उसका एडमिशन एक सरकारी कॉलेज में कर देते हैं। नाचा चाहते हुए भी विनय को कॉलेज जाना पड़ रहा था, लेकिन वह कॉलेज में भी आवारागर्दी ही किया करता था। उसके माता पिता उसे ताने मारा करते थे कि कब तक तू मुफ्त की रोटी तोड़ेगा, पढ़ लिख कर कोई नौकरी करने लग जा ताकि हमारा भी सहारा बन सके। लेकिन विनय कभी भी इतना ध्यान नहीं देता था। वह हमेशा से ही खुले मिजाज का था। लेकिन इसी बीच कॉलेज में उसकी मुलाकात दिव्या नाम की एक लड़की से होती है। दिव्या काफी पढ़ा बच्ची थी। वह हमेशा अपने स्कूल में और अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाकर पास हुआ करती थी। धीरे धीरे दिव्या और विनय के बीच नजदीकियां बढ़ी और उनके बीच दोस्ती हो गई थी, जिसके चलते धीरे धीरे विनय में बदलाव आना शुरू हुए। दिव्या की दोस्ती से विनय के ऊपर काफी गहरा असर पड़ रहा था। दिव्या हमेशा विनय को समझाया करती थी कि वह पढ़ लिख कर अपने माता पिता का सहारा बने, और उसकी बातों का विनय पर बहुत असर भी हुआ करता था। विनय मन ही मन दिव्या को चाहने लगा था, और करीब 1 से 1.5 सालों की दोस्ती के बाद विनय दिव्या को प्रपोज कर देता है और कहता है कि दिव्या, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। तो दिव्या कहती है कि प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूं, लेकिन मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। तो विनय कहता है कि हम तेरे घर वालों को मना लेंगे, तू क्यों चिंता करती है, बोल तेरे घर वाले कैसा लड़का चाहते हैं, मैं वैसा लड़का बन के दिखाऊंगा। तो दिव्या कहती है कि मेरे पापा को एक पुलिस ऑफिसर से मेरी शादी करवानी है, क्योंकि मेरे पापा भी एक डीएसपी ऑफिसर हैं और वह चाहते हैं कि मेरी शादी किसी पुलिस ऑफिसर से ही हो। यह सुनकर विनय कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं खूब पढ़ाई करूंगा और मैं भी एक पुलिस वाला बन के दिखाऊंगा। और विनय कहता है कि सिर्फ पुलिस वाला ही क्यों, मैं एक बड़ा अफसर और एक एसपी ऑफिसर बनकर दिखाऊंगा। तो दिव्या कहे है कि यह कोई आसान काम नहीं होता है। एसपी बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा देनी पड़ती है, और जो बहुत कठिन होती है। तो विनय कहता है कि मैं तेरे लिए सब कर सकता हूं, मुझे किसी भी हालत में तू चाहिए। यह सुनकर दिव्या खुश तो हो जाती है, लेकिन वह जानती थी कि एसपी बनना कोई मामूली काम नहीं है। जिसके बाद वह आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं और अपना कॉलेज पूर्ण करते हैं। कॉलेज के एग्जाम में दोनों के काफी अच्छे नंबर आए थे, और काफी अच्छे नंबर लाकर दोनों ने अपनी कॉलेज की परीक्षा खत्म करी थी। जिसके बाद विनय यूपीएससी की परीक्षा के लिए आवेदन देता है, और वह दिव्या के साथ ही दिल्ली चला जाता है, जहां दिव्या पुलिस ऑफिसर बनने की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, और उधर विनय यूपीएससी की तैयारी में जुट गया था। विनय काफी ज्यादा अपनी पढ़ाई को लेकर और अपने लक्ष्य को लेकर लगन से काम कर रहा था। वह दिन रात एक कर रहा था, लेकिन विनय ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतनी कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी। वह शुरुआत में तो काफी आसान समझ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ाई कर रहा था और परीक्षा की तैयारी में लग रहा था, उसे अपनी नानी और दादी दोनों याद आ रही थी। वह अपनी पहली परीक्षा में फेल हो जाता है और अपना पहला अटेम्प्ट भी गवा देता है। लेकिन विनय हार नहीं मानता है और अपनी पढ़ाई और ज्यादा मन लगाकर करता है। अब उसने दिव्या से मिलना भी बहुत कम कर दिया था, क्योंकि वह जब जब दिव्या से मिलता था उसका ध्यान भंग हो जाया करता था। इसके बाद वह अपनी अगली परीक्षा का अटेम्प्ट देता है, जिसमें वह पास हो जाता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है
और वह अगले अटेम्प्ट में भी पास हो जाता है। अब उसे अपना अंतिम इम्तिहान देना था। अगर वह इंटरव्यू में पास हो जाता है तो वह यूपीएसएससी की परीक्षा क्लियर कर लेता है और एक एसपी ऑफिसर बन जाता है। जिसके बाद विनय का इंटरव्यू होता है और भगवान की कृपा और उसकी मेहनत और लगन से वह इंटरव्यू में भी क्लियर हो जाता है और वह एक एसपी ऑफिसर बन जाता है। उसकी रैंक काफी अच्छी आई थी। यह सुनकर दिव्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसने एक नालायक से लड़के को, एक आवारा से लड़के को एसपी ऑफिसर बना दिया था। क्योंकि अगर दिव्या उसकी जिंदगी में नहीं आती तो वह आज कुछ नहीं होता। जैसे ही यह बात विनय के माता पिता को पता चलती है तो विनय के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं, जैसे कि उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई हो। आज उनका नालायक बेटा काबिल बन चुका था। जिसके बाद विनय अपने पूरे परिवार के साथ दिव्या के घर जाता है रिश्ता मांगने, और जैसे ही दिव्या के पिता को पता चलता है कि विनय एक एसपी ऑफिसर है तो उसके पिता काफी खुश हो जाते हैं और रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। जिसके बाद विनय और दिव्या की काफी धूम से शादी होती है। दोस्तों, अगर इंसान लायक हो तो उसे 1000 लड़कियां मिल जाती हैं, लेकिन अगर इंसान लायक नहीं हो तो उसकी पूरी जवानी बीत जाती है, फिर भी उसको शादी के लिए लड़की तक नहीं मिल पाती। यह एक कड़वा सच है। इसलिए हर लड़के को सबसे पहले अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और उसके बाद ही प्यार मोहब्बत पर ध्यान देना चाहिए। और हाँ, अगर लड़की सच्चा प्रेम करें और लड़के को बदलने की ताकत रखे, उसको काबिल बनाने की ताकत रखे, तो ऐसी लड़कियां साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होती है। जिसके बाद दोनों ही अपने घरेलू जीवन में काफी खुश रहते थे। एक दिन सावन का महीना था और सोमवार का दिन भी था। तो दिव्या कहती है कि अपनी शादी हुई है। मैंने महाकाल बाबा से मन्नत मांगी थी कि अगर हमारी शादी हो जाएगी और तुम एक एएसपी ऑफिसर बन जाओगे तो हम महाकाल बाबा के दर्शन करने जाएंगे। तो चलो, आज सोमवार का दिन भी है और सावन का महीना है तो दर्शन करके आते हैं। यह सुन विनय ना नहीं कर पाता है और महाकाल बाबा के दर्शन करने चले जाते हैं दोनों। लेकिन आज बहुत भीड़ थी। मंदिर में करीब लाखों श्रद्धालु मंदिर में आए हुए थे। धीरे धीरे वह लाइन में आगे बढ़ रहे थे। उन्हें करीब 3 घंटे हो चुके थे लाइन में लगे हुए। विनय चाहता तो अपने पद का इस्तेमाल करके वीआईपी दर्शन कर लेता, लेकिन दिव्या ने मना कर थी कि वह एक आम नागरिक की तरह ही लाइन में लगकर दर्शन करने आएंगे। लेकिन उसको पता नहीं था कि भोलेनाथ बाबा एक कठिन परीक्षा लेने वाले हैं। धीरे धीरे वह आगे बढ़ ही रहे थे और रात्रि का समय हो चुका था। इसी बीच वहां पर भगदड़ मच जाती और दिव्या का हाथ विनय से अलग हो जाता है। कुछ देर भगदड़ मचने के बाद खत्म होती है। विनय है अपनी पत्नी दिव्या को मंदिर के हर कोने में ढूंढता है। वह वहां के प्रशा से भी मदद लेता है। पूरे मंदिर में चप्पा चप्पा ढूंढने के बाद भी दिव्या नहीं मिलती है। कई घंटों हो जाते हैं, पूरी रात हो जाती है, लेकिन दिव्या नहीं मिल पाती है। विनय अपने पद का इस्तेमाल करता है और वह पूरी फोर्स भी लगा देता है, लेकिन फिर भी दिव्या का पता नहीं चल पाता, क्योंकि उस समय इतने सीसीटीवी कैमरा भी नहीं हुआ करते थे। इतनी भीड़ में दिव्या कहां गई किसी को पता तक नहीं चला। धीरे धीरे महीनों गुजर गए, सालों गुजर गए, लेकिन दिव्या का कोई पता नहीं चला। दिव्या के बिना विनय की हालत काफी ज्यादा नाजुक हो गई थी। वह दिव्या को भूल नहीं पा रहा था। उसने हर संभव प्रयास कर लिया था दिव्या को ढूंढने का, लेकिन वह हर बार फेल हो रहा था। धीरे धीरे वह अपने काम में बिजी हो रहा था, लेकिन उसे अपनी पत्नी किसी भी हाल में चाहिए थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और पूरे 12 साल हो चुके थे। आज भी विनय अपनी पत्नी को ढूंढ ही रहा था। इसी बीच महाकुंभ का समय आया था। प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा हुआ था। विनय यानी कि एसपी साहब की माँ एसपी साहब को कहती है कि बेटा 1-2 दिन की छुट्टी ले लो अपने काम से और मुझे और अपने पिता को प्रयागराज महाकुंभ मेला दिखाने ले चलो। जिसके चलते वह अपने माता पिता को मना नहीं कर पाता है और वह अपने माता पिता के साथ प्रयागराज आता है। जैसे वह प्रयागराज महाकुंभ मेले में प्रवेश करते हैं, वहां पर भी काफी ज्यादा भीड़ थी। वहां पर कई सारे साधु महात्मा मौजूद थे। कई दिव्य साधु संतों के उन्होंने दर्शन किए। जिसके बाद वह जब आगे बढ़ते हैं तो उनकी निगाहें एक तंबू के सामने पड़ती है, जहां पर काफी चिल्ला चोट हो रही थी। जब वह आगे जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोगों की भीड़ एक साधु को अपमानित कर रही थी, जिसमें से एक लड़की उन साधु महात्मा का मजाक उड़ा रही थी
और उनकी लुंगी खींच रही थी। वह बेचारे साधु महात्मा कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वह साधु महात्मा हमेशा कांटों के ऊपर सोया करते थे और उनके भक्तगण उन्हीं कांटों पर कुछ पैसे डालकर दान किया करते थे। तभी वहां खड़ी एक लड़की उनको ढोंगी बोलती है और उनका अपमान करती है। आजकल की पीढ़ी साधुओं का सम्मान करना ही भूल गई है। विनय जब यह देखता है तो वह उस लड़की को खूब चिल्लाता है और कहता है, तुमने किससे हक लिया है? तुमको हक नहीं है कि तुम किसी साधु का ऐसे अपमान करो। वह अपनी तपस्या कर रहे हैं और लोग उनको दक्षिणा देकर जा रहे हैं। इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? अगर तुम्हें यह चीज पसंद नहीं है तो तुम आगे बढ़ो। और उस लड़की को डांट फटकार कर विनय वहां से भगा देता है और आसपास खड़ी भीड़ को भी भगा देता है। तो वह कांटे वाले साधु महात्मा विनय को अपने पास बुलाते हैं और विनय के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुझे ते बिछड़ी हुई पत्नी इसी महाकुंभ मेले में मिलेंगी। यह मेरा आशीर्वाद है। और जब यह बात विनय सुनता है तो विनय चौंक जाता है। विनय कहता है कि बाबा, आपको कैसे पता कि मेरी पत्नी बिछड़ गई है? तो बाबा कहते हैं कि बेटा, मुझे सब पता होता है। जब मैंने तेरे सर पर हाथ रखा तो मुझे तेरा भूतकाल और तेरा भविष्यकाल दोनों पता चल गए। और मुझे तेरे भूतकाल से पता चला है कि तेरी पत्नी आज से 12 साल पहले बिछड़ी थी और तेरे भविष्य काल से यह भी पता चला है कि कुछ घंटों के बाद ही तुझे तेरी पत्नी मिल जाएगी। यह सुनकर विनय चौंक जाता है और उन बाबा से विनती करने लग जाता है कि बाबा, मुझे बताइए मेरी पत्नी कहाँ है? आप तो अंतर्यामी हैं। तो वह बाबा कहते हैं कि यह तो सृष्टि का नियम है। तुम अपना आगे जीवन यापन करते रहो, तुम्हारे साथ घटनाएं होती जाएंगी। जिसके बाद विनय आगे बढ़ता है। उसके मन में केवल एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर उसे अपनी पत्नी किस हाल में मिलेंगी और कहां मिलेंगी। वह इधर उधर अपनी पत्नी को पागलों जैसे ढूंढने लग गया था। विनय की मां कह रही थी कि हो सकता है उस साधु ने झूठ कहा हो। तो विनय कहता है कि अगर वह झूठ कहता है तो उसे पता कैसे चला मेरी पत्नी 12 साल पहले गुम हुई है। वह इधर उधर पागलों के जैसे भटक रहा था जैसे कि उसको एक किरण मिल रही हो। दोस्तों, महाकुंभ मेला पूरे 140 वर्षों के बाद लगा था। इस महाकुंभ मेले में कई बड़े बड़े चमत्कार आए दिन हो रहे थे। विनय के साथ अभी अभी जो हुआ वह भी एक चमत्कार से कम नहीं था। आखिर कोई बाबा केवल सर पर हाथ रखकर कैसे किसी का भूतकाल और भविष्यकाल बता सकता है? विनय इधर उधर दौड़े जा रहा था, लेकिन कई घंटे हो चुके थे, लेकिन उसे अपनी पत्नी नहीं मिल रही थी। जिसके बाद विनय वापस से उन साधु महात्मा के पास जाता है कि आखिर अब वही बताएंगे कि उसको उसकी पत्नी कब मिलेंगी और कहां मिलेंगी। लेकिन लाख ढूंढने पर भी उसे वह कांटों वाले साधु महात्मा नहीं मिले। उसने आसपास के लोगों से पूछा कि यहाँ पर एक कांटे वाले साधु थे, वह कहां गए? तो सभी लोग कह रहे थे कि हमें तो वह काफी समय से नजर नहीं आए। विनय पागलों के जैसे उन साधु महात्मा को भी ढूंढ रहा था, लेकिन वह साधु महात्मा पता नहीं कहां अंतर्ध्यान हो गए थे। विनय के माता पिता विनय से कह रहे थे, बेटा, मुझे लगता है कि उस साधु महात्मा ने केवल अंदाजा लगाकर तुमको कहा होगा। अगर तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिलनी होगी तो वह मिल जाएगी। चलो, अब रात्रि हो रही है, हमें टेंट में जाना चाहिए। विनय थक हार के अपने माता पिता के साथ टेंट में चला जाता है, जहां पर वह अपनी रात्रि बिताता है और सुबह जल्दी उठकर वह अमृत स्नान के लिए अपने माता पिता के साथ निकल जाता है। उसके माता पिता और सुबह विनय सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में अमृत स्नान करते हैं। अमृत स्नान करने के पश्चात वह थोड़ा और महाकुंभ मेला घूम रहे थे। तभी अचानक वह जिस टेंट में रुके हुए थे उसी टेंट में आग लग जाती है। विनय अपने बूढ़े माता पिता को लेकर उस आग के चंगुल से भागने लगता है, लेकिन आग काफी ज्यादा तेज थी। धीरे धीरे करके आग काफी ज्यादा विकराल हो रही थी। विनय जैसे तैसे आग से दूरी तो बना लेता है, लेकिन आग धीरे धीरे करके पूरे इलाके में फैल चुकी थी। तभी वहां पर एक साधु विनय से कहते हैं कि बेटा, उस आग में एक साध्वी तपस्या कर रही है और अगर उसे नहीं जगाया गया तो वह साध्वी आग में ही भस्म हो जाएगी। कोई उसे वहां से लेकर आओ। यह सुनकर विनय थोड़ी सोच में पड़ता है और साध्वी को बचाने के लिए चला जाता है। विनय एक बहुत ही बहादुर ऑफिसर था। वह आग की लपटों के बीच आगे बढ़ रहा था, जहां पर कई सारी फायर ब्रिगेड भी आग बुझा रही थी, लेकिन आग बेकाबू हो चुकी थी। जिस टेंट में वह साध्वी तपस्या कर रही थी उस टेंट में भी आग लग चुकी थी। जैसे तैसे विनय उस टेंट में पहुंचता है,
वहां पर एक साध्वी तपस्या कर रही थी। उस साध्वी का चेहरा भगवा साड़ी से ढका हुआ था। वह उस साध्वी को उठाकर उस टेंट से बाहर लाता है, जिसके बाद वहां खड़े सभी लोग विनय के लिए तालियां बजाते हैं। कई सारे पुलिस ऑफिसर भी एसपी साहब को सैल्यूट करते हैं। इसके बाद जब वह साध्वी अपनी साधना से बाहर आती है और अपना घूंघट ऊंचा करती है, तो वहां खड़े विनय और उसके माता पिता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वह साध्वी कोई और नहीं बल्कि दिव्या थी। वही दिव्या जो 12 साल पहले उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से गायब हो चुकी थी। विनय दिव्या को देखकर भावुक हो जाता है और कहता है, दिव्या तुम। और जब दिव्या अपने पति और अपने सास ससुर को देखती है तो वह भी भावुक हो जाती है। विनय दिव्या से गले लग जाता है और गले लगकर खूब रोता है। कुछ देर के बाद जब विनय कहता है, तुम यहाँ कैसे और इस भेष में क्या हुआ है तुम्हें, और तुम कहाँ गायब हो चुकी थी? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। आखिर तुम कहाँ चली गई थी? तो दिव्या जो सच बताती है उसे सुनकर विनय और वहां खड़े जितने भी अधिकारी और पुलिस ऑफिसर थे और जितने भी साधु महात्मा और श्रद्धालु थे, उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दिव्या बताती है कि जब वह महाकालेश्वर मंदिर में लाइन में आगे बढ़ रही थी, तभी भगदड़ मच गई थी और उसी भगदड़ में वह विनय से दूर चली गई थी और वह विनय को काफी ढूंढ रही थी। तभी एक साधु उसे मिलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा पति बाहर तुम्हें ढूंढ रहा है, चलो मेरे साथ। तो वह उस साधु के साथ चल देती है, लेकिन आगे जाने के बाद वह साधु मेरे मुंह पर एक पाउडर उड़ा देता है, जिसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता चला। और मैं जब वापस उठी तो मैं उन साधु के तंबू में थी। मैंने वहां से भागना चाहा, लेकिन उन साधु ने मेरे हाथ तोड़ पैर दोनों बांध रखे थे। मुझे वहीं पर कुछ दिनों तक बांधे रखा और वह साधु मुझे खाने में रोटी दिया करते थे, और जब मैं वह खाती थी उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ और मैं उनकी सारी बातें मानने लगी। उन्होंने मुझे काफी चीजें समझाई और मुझे कहा कि मैं भी एक साध्वी बन जाऊं। उन्होंने मुझे कई सारा ज्ञान दिया, कई सारे राज की बातें बताई, जिसे जानकर मुझे पता चला कि इस संसार में मोहमाया में कुछ भी नहीं रखा है। जिसके बाद मैंने उनकी बात मानकर संन्यास ले लिया और मैं उन्हीं के साथ साध्वी बनकर रहने लगी। मैं केदारनाथ जाती उन्हीं के साथ, बद्रीनाथ भी जाती, वहां पर हम तपस्या करते थे। यह सुनकर विनय काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह दिव्या से कहता है कि वह साधु कहाँ है? तो दिव्या कहती है कि वह तो 4 सालों पहले ही समाधि ले चुके हैं। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर विनय कहता है कि तुमने मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहा? तुम चाहती तो मुझसे मिल सकती थी, लेकिन तुमने तो मुझसे मिलना ही नहीं चाहा, ऐसा क्यों? तो दिव्या ने कहा कि मैं क्या करती तुमसे मिलकर, मैं तो इस संसार की हर मोह माया त्याग चुकी थी और मैं हर कुंभ मेले में जाती, वहां तपस्या करती और 6 महीनों के लिए केदारनाथ बद्रीनाथ जाती और वहां भी मैं तपस्या करती। यह सुनकर विनय को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि दिव्या ने खुद एक साध्वी बना लिया था। उन साधु महात्मा ने दिव्या को पता नहीं क्या खिलाया और उसके मन को अपने वश में करके उसको साध्वी बना दिया था। इसके बाद वहां खड़ा विनय और उसके सास ससुर कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब चलो हमारे साथ, हम वापस से अपना जीवन शुरू करेंगे। लेकिन दिव्या साफ साफ मना कर देती है और कहती है, तुम मुझे ले जाने की जिद मत करना। मैं समझती हूं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन अब मेरी दुनिया अलग हो चुकी है। मैं हमेशा तपस्या ही करती हूं और मैं वापस से सांसारिक जीवन में नहीं जाना चाहती। यह सुनकर विनय को काफी गुस्सा आता है और वह दिव्या को खूब चिल्लाता है, लेकिन वह ना चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। फिर उसे थक हार कर वापस अपने दैनिक जीवन में लौटना पड़ा और वह अपनी पत्नी को वहीं पर छोड़कर वापस अपने घर आ जाता है और अपनी ड्यूटी पर कार्य करने लग जाता है। तो दोस्तों, आज की इस सत्य घटना से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।